हेलो दोस्तों, इलॉन मस्क जो 2 सालों से रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड का ताज लिए बैठे थे, वो आज दूसरे नंबर पर आ चुके। फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनर के मुताबिक नंबर 1 पर अभी फ्रेंच के जाने माने बिजनेसमैन बर्नार्ड अर्नोल्ट है। हम सबको पता है कि इलॉन मस्क कैसे फर्स्ट नंबर से गिरकर दूसरे नंबर पर आ गए, क्योंकि उन्होंने हाल ही में ट्विटर को $44 बिलियन देकर खरीद लिया है। इसीलिए इलॉन मस्क के पोर्टफोलियो से इतनी बड़ी धनराशि कम हो चुकी है। और दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ कि इलॉन मस्क ने इतनी बड़ी धनराशि देकर किसी कंपनी को खरीदा है। ऐसे बहुत सी कंपनियां हैं जिनको इलॉन मस्क ने कुछ बिलियन डॉलर देकर खरीदा और उसे बहुत बड़ी कंपनी बना डाली। उसमें टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी शामिल है। दोस्तों, जब हम इलॉन मस्क का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? एक बिलियनियर या एक क्रांतिकारी आदमी? कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ बिलियनर हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए ये इंस्पिरेशन। तो दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि इलॉन मस्क इतने बिजी होने के बावजूद आखिर कितने कंपनी चलाते हैं, या फिर कितने कंपनीज के मालिक हैं, और अभी तक कितने कंपनीज के मालिक रह चुके हैं? हम इस वीडियो में जानेंगे कि इलॉन मस्क ने कौन कौन से कंपनीज खुद बनाई है या फिर उसे खरीद कर बहुत बड़ी बनाई है। और हम ये भी जानेंगे कि इलॉन मस्क कैसे हर कंपनी को टाइम दे पाते हैं, या फिर यूँ कहे तो उनका टाइम मैनेजमेंट फॉर्मूला क्या है। तो हम बिना किसी तरीके करते स्टार्ट। दोस्तों, 6 नवंबर 1995 को 27 साल पहले इलॉन मस्क और उसके छोटे भाई किम्बल मस्क के साथ उन्होंने अपनी पहली कंपनी खोली। उस कंपनी का नाम दोनों भाइयों ने जिप2 रखा। जिप2 एक ऐसी कंपनी थी जो न्यूज़पेपर पब्लिशिंग कंपनी के लिए इंटरनेट सिटी गाइड का काम करती थी और साथ साथ मैप और डायरेक्शन का भी काम करती थी। अगर हम इसे और सिंपल करके समझे तो बेसिकली ये कंपनी इस तरह से हेल्प करती थी कि अगर आपको जानना है कि आपके नज़दीक में कहाँ पर शॉप, हॉस्पिटल, होटल और भी कुछ सर्विसेज है, तो आपको जिप2 के प्लेटफॉर्म पर ये इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाता। उस समय में ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए जिप2 के स्टार्ट होने के 4 साल बाद ही कॉम्पैक्ट कंप्यूटर ने जिप2 को $305 मिलियन देकर खरीद लिया। इससे इलॉन मस्क और किम्बल मस्क ने $22 मिलियन और $15 मिलियन की कमाई की। अब आते हैं इलॉन मस्क के दूसरे कंपनी पर, जिसका नाम है X.com। नहीं, वो कंपनी नहीं। ये कंपनी 23 साल पहले 1999 में शुरू हुई थी, जो ईमेल के जरिए पैसे ट्रांसफ़र कर सकती थी। जैसे आज हम गूगल पे, पेटीएम और फ़ोनपे के जरिए मोबाइल नंबर और QR कोड स्कैन करके पैसे एक दूसरे को भेज सकते हैं, वैसे ही X.com कंपनी ऐसा करती थी। सिर्फ मोबाइल नंबर की जगह आप ईमेल से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते थे। उस दौरान एक और कंपनी थी जो सेम X.com की तरह थी। उस कंपनी का नाम कॉन्फिनिटी था। X.com और कॉन्फिनिटी के बीच बहुत बड़ी कंपटीशन चलती थी। एक बार कॉन्फिनिटी कंपनी ने अनाउंस किया कि जो भी हमारे कॉन्फिनिटी में साइन अप करेगा उसे $10 बोनस मिलेगा। वही इलॉन मस्क कहाँ चुपचाप बैठने वाले थे। उन्होंने भी अनाउंस किया कि जो भी हमारे X.com में साइन अप करेगा उसे $20 बोनस मिलेगा, उससे भी डबल। दोनों कंपनियां शायद एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा करने के लिए पैसे से बाहर चली जाती। इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया कि हम दोनों कंपनियों को मर्ज हो जाना चाहिए। इसी के चलते साल 2000 में X.com और कॉन्फिनिटी कंपनी में विलय हो गया, यानी दोनों कंपनियां मर्ज हो गई। कंपनियां मर्ज हो गई, इसका मतलब पहले हम जानते हैं। एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। तो इंडिया में हम सबको याद होगा कि वोडाफोन और आइडिया दोनों ही अलग अलग कंपनियां थी, लेकिन जियो के आ जाने के बाद वोडाफोन और आइडिया बहुत बुरी तरह से लॉस में चली गई। इसी को देखते हुए दोनों कंपनियों ने डिसाइड किया कि हमें एक हो जाना चाहिए, और आगे चलकर वैसा ही हुआ। 31 अगस्त 2018 को दोनों कंपनियां मर्ज हो गई और आगे चलकर इसका नाम VI रखा गया, यानी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। वैसे ही X.com और कॉन्फिनिटी दोनों कंपनियां मर्ज हो जाने के बाद इनका नया नाम पेपाल रखा गया, और वही पेपाल 2002 में eBay कंपनी ने $1.5 बिलियन देकर खरीद लिया। अब आते हैं इलॉन मस्क के तीसरे कंपनी पर, जिसका नाम है टेस्ला मोटर्स। दोस्तों, टेस्ला मोटर्स 2003 में मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टारपेनिंग द्वारा चालू की गई थी। टेस्ला मोटर्स का जो मेन पर्पस था वो ये था कि सिर्फ इलेक्ट्रिक कार बनाना, नो पेट्रोल कार और नो डीजल कार। इसी के चलते इलॉन मस्क को ये आइडिया बहुत पसंद आई।
और इलॉन मस्क ने इसमें बहुत बड़ी धनराशि इन्वेस्ट कर दी। 2008 तक आते आते इलॉन मस्क टेस्ला मोटर्स के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन चुके थे और तभी से 2008 से लेकर 2022 तक वो टेस्ला मोटर्स के CEO है, यानी वही खुद कंपनी को ऑपरेट करते। टेस्ला कार कंपनी पहले इतनी सक्सेसफुल कंपनी नहीं थी, लेकिन इलॉन मस्क के आ जाने के बाद बेहतर से बेहतर इलेक्ट्रिक कार बनाना चालू कर दिया। जो उस समय सारी कार कंपनियां पेट्रोल और डीजल की कार बना रही थी, वही इलॉन मस्क इलेक्ट्रिक कार बनाते जा रहे थे। फिर कहीं जाकर 2012 और 2013 के बाद इलेक्ट्रिक कार बिकना शुरू हो गई। 2014 में टेस्ला ने जब मॉडल एस को लॉन्च किया तो लॉन्च होते ही 2500 की इलेक्ट्रिक कार बेचकर टेस्ला मोटर्स ने सारे कार्स का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। फिर धीरे धीरे टेस्ला मोटर्स के सक्सेस आसमान छूने लगी। 2015 में तो 10,030 कार बेच डाली और फिर उसके बाद टेस्ला मोटर्स ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2022 तक आते आते टेस्ला मोटर्स दुनिया की सबसे सफल कार मैन्युफैक्चरर्स में से एक बन गई। टेस्ला मोटर्स ने BMW, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी और भी सारी कार कंपनी को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर आ गई। टेस्ला की मार्केट वैल्यू $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा की बन चुकी है और आगे भी बढ़ती जा रही है। अब आते हैं इलॉन मस्क के फोर्थ कंपनी पर, जिसका नाम है स्पेसएक्स। दोस्तों, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये कंपनी क्या करती होगी। स्पेसएक्स एक एरोस्पेस कंपनी है, यानी हमारे भारत में जैसी इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और अमेरिका में जैसे नासा है, वैसे ही स्पेसएक्स एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसको इलॉन मस्क हैंडल करते हैं। स्पेसएक्स शुरू करने के पीछे इलॉन मस्क का मानना है हर स्पेस एजेंसी बहुत बड़ी धनराशि लगाकर रॉकेट अंतरिक्ष में भेजती है, इससे बहुत पैसा रॉकेट पर ही खर्च हो जाता है। इसी को देखते हुए इलॉन मस्क ने 2002 में स्पेसएक्स की शुरुआत की, जिसका जो मेन पर्पज है वो ये है कि बहुत कम लागत में रॉकेट अंतरिक्ष में भेज दिया जाए। पर उसी के साथ साथ इलॉन मस्क अब बहुत ही दूर की सोच रहे हैं। इलॉन मस्क अब मंगल ग्रह पर एक बस्ती बनाना चाहते हैं, यानी मंगल ग्रह पर एक शहर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे हो इलॉन मस्क कितना दूर की सोच रहे हैं, और इसी की वजह से इलॉन मस्क दिन रात सिर्फ और सिर्फ इसी प्लान में लगे हुए हैं। अब सवाल ये है कि इलॉन मस्क का ये सपना कब तक पूरा होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इलॉन मस्क का मंगल ग्रह पर बस्ती बनाने का सपना पूरा हो पाएगा? आप कमेंट्स में आपकी राय जरूर बताइए। अब आते हैं इलॉन मस्क के फिफ्थ कंपनी पर, जिसका नाम है न्यूरालिंक। दोस्तों, आप न्यूरालिंक का मिशन देख के हैरान रह जाओगे। न्यूरालिंक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। सबसे पहले जानते हैं कि न्यूरालिंक है क्या। न्यूरालिंक एक ऐसी चिप बना रहा है जो हमारे ब्रेन में फिट कर दी जाएगी, जिससे हम सिर्फ सोचकर ही मशीन्स, कंप्यूटर और मोबाइल को ऑपरेट कर सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी को कॉल लगाना हो या फिर किसी के YouTube चैनल पे जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करना हो, आपको सबसे पहले मोबाइल लॉक खोलना पड़ेगा, फिर YouTube पे जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करना पड़ेगा, फिर जाके कमेंट सेंड करोगे। लेकिन अगर ये चिप यानी ये न्यूरालिंक की टेक्नोलॉजी आपके ब्रेन में फिट कर दी जाए, तो आपको सिर्फ सोचना है कि आप टाइप कर रहे हो या फिर किसी की इमेज लाइक कर रहे हो। ये सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको मोबाइल टच भी नहीं करना पड़ेगा और ये सब अपने आप हो जाएगा। और यूँ कहूँ तो आपकी ब्रेन यानी आप मोबाइल, कंप्यूटर को बिना छुए कंट्रोल कर सकते हो। है ना कमाल की बात। और ये चिप अभी तक एक बंदर पर ट्राई कर ली है और आपको जानकर खुशी होगी कि ये सक्सेसफुल भी हो चुकी है। इलॉन मस्क का मानना है कि ये अब इंसानों पर भी जल्द ही ट्राई करने वाले हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी इंसानों पर सक्सेसफुल हो पाएगी? आप कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताइए। अब आते हैं इलॉन मस्क की छठी कंपनी पर, जिसका नाम है सोलर सिटी। दोस्तों, सोलर सिटी एक ऐसी कंपनी है जो सौर पैनलों का एक प्रमुख इंस्टॉलर है, जो सूर्य की ऊर्जा को परिवर्तित करके बिजली में कन्वर्ट करती है। आपने ये सौर पैनल्स बहुत सी जगह पर देखा होगा। सोलर सिटी की शुरुआत 2006 में दो भाइयों ने मिलकर शुरू की थी। एक का नाम लिंडन रीव और दूसरे का नाम पीटर रीव था। जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे वैसे सोलर सिटी की वैल्यू भी बढ़ती चली गई। फिर आगे चलकर 1 अगस्त 2016 को इलॉन मस्क ने $2.6 बिलियन में पूरी कंपनी खरीद ली, यानी लगभग 20,000 करोड़ रुपए में कंपनी खरीद ली।
दोस्तों, सोलर सिटी को खरीदने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि टेस्ला मोटर्स एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो टेस्ला मोटर्स को टेस्ला की कार्स को चार्जिंग करने के लिए बहुत बड़ी एनर्जी लगती है, और इसी को देखते हुए टेस्ला मोटर्स ने डिसीजन लिया कि हम सोलर सिटी को खरीद कर हम टेस्ला मोटर्स के लिए चार्जिंग स्टेशन बना सकते हैं, और वैसे ही टेस्ला मोटर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। इसलिए ये कंपनी इलॉन मस्क द्वारा खरीदी गई। अब आते हैं इलॉन मस्क के 7th कंपनी पर, जिसका नाम है द बोरिंग कंपनी। दोस्तों, इस कंपनी की शुरुआत 2016 में 5 साल पहले की गई थी। पहले जानते हैं कि ये बोरिंग कंपनी आखिर है क्या। दोस्तों, ये कंपनी ज़मीन के नीचे से सुरंग कर कार को एक जगह से दूसरी जगह पर आने और जाने के लिए ज़मीन के नीचे से सुरंग जरिए एक रास्ता बना रही है। इलॉन मस्क का मानना है कि रास्ते पर बहुत बड़ी और लंबी ट्रैफिक होती है, जिससे बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है और पोल्यूशन भी बहुत बढ़ जाता है। इसी ट्रैफिक को कम करने के लिए इलॉन मस्क ने ये कंपनी चालू की है, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों पर कम और इस सुरंग के द्वारा जल्दी और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके। यही इस बोरिंग कंपनी का मिशन है। अब इलॉन मस्क के 8वीं कंपनी पर बात करते हैं, जिसका नाम है स्टारलिंक। दोस्तों, हम स्टारलिंक को एक प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि स्टारलिंक को स्पेसएक्स कंपनी ऑपरेट करती है। स्टारलिंक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इंटरनेट की सुविधाएं प्रोवाइड करता है। जैसे इंडिया में जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया है जो हमको इंटरनेट एक्सेस देता है, वैसे इलॉन मस्क ने स्टारलिंक को लॉन्च किया है। पर दोस्तों, ये स्टारलिंक थोड़ा सा हटके है, क्योंकि ये स्टारलिंक पृथ्वी के बाहर ऑर्बिट में जाके हमें इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। इंडिया में जैसे सड़कों पर टावर होते हैं, ये वैसा नहीं है, हमें पृथ्वी के बाहर से इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। अभी तक स्टारलिंक ने 3000 से भी ज़्यादा सैटेलाइट्स पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजी जा चुकी है, और यही नहीं, 45+ देशों में ये इंटरनेट की सुविधाएं दे रहा है। इलॉन मस्क का कहना है कि ये 2027 तक ये पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट की सुविधाएं प्रोवाइड करेगा। यानी सिर्फ देशों में ही नहीं, अंटार्कटिका, अटलांटिक या फिर किसी सुनसान समुद्र में भी ये इंटरनेट की सुविधाएं प्रोवाइड करेगा। दोस्तों, है ना कमाल की बात। अब आते हैं इलॉन मस्क के सबसे लेटेस्ट कंपनी और 2022 की आखिरी कंपनी, जिसको अभी अभी खरीदा गया है। उसका नाम है ट्विटर। दोस्तों, आप सब लोग ट्विटर को जानते होंगे और बहुत लोग इस प्लेटफॉर्म का यूज़ भी करते होंगे। ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग ट्वीट करके यानी एक दूसरे को मैसेज पहुंचा सकते हैं, और वो भी पब्लिकली, क्योंकि ट्विटर पर पॉलिटिशियन से लेकर एक्टर तक हर कोई ट्विटर का इस्तेमाल करता है। इसलिए कोई भी अपनी बात ट्विटर के जरिए पहुंचा सकता है और ट्वीट भी कर सकता है। दोस्तों, ये थे इलॉन मस्क के अभी तक के टोटल 9 कंपनियां। अगर हम देखें कि फिलहाल इलॉन मस्क कौन कौन से कंपनी के ओनर है, तो हम जानेंगे कि टेस्ला, स्पेसएक्स, द बोरिंग कंपनी, सोलर सिटी, न्यूरालिंक और ट्विटर, उसी के साथ साथ स्टारलिंक प्रोजेक्ट भी। पर दोस्तों, ये सारी कंपनियां इलॉन मस्क अकेले हैंडल नहीं करते। उनके हर कंपनी में कोई ना कोई CEO या चेयरमैन रखा हुआ है, जिससे इलॉन मस्क के कहने पर वो कंपनी को हैंडल करते हैं। पर स्पेसएक्स और टेस्ला, ये दोनों कंपनियां इलॉन मस्क खुद हैंडल करते हैं, यानी इन दोनों कंपनियों के ये CEO है। वैसे तो ये ट्विटर के भी CEO बन चुके हैं, पर इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि ये CEO की पोजीशन किसी और को देने वाले हैं। फिलहाल इलॉन मस्क स्पेसएक्स और टेस्ला में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अब हम जानते हैं कि इलॉन मस्क आखिर कैसे स्पेसएक्स और टेस्ला को टाइम दे पाते हैं और पर्सनल लाइफ भी हैंडल करते हैं। इलॉन मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बेसिकली मैं देखता हूँ कि मुझे कहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है, उसी हिसाब से मैं टाइम को स्प्लिट करता हूँ। यानी कुछ हफ्ते स्पेसएक्स में गुजारता हूँ और कुछ हफ्ते टेस्ला मोटर्स में। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं टाइम उस हिसाब से मैनेज करता हूँ। इलॉन मस्क कहते हैं कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, 7 days a week, यानी हफ्ते में 7 दिन दिन रात मेहनत करता हूँ। मैं एक दिन भी छुट्टी नहीं लेता। इसी वजह से मैं फैमिली को भी ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जितना वक्त मिले मैं फैमिली के साथ गुजारूँ। दोस्तों, ये थे इलॉन मस्क के सारी कंपनियों के लिस्ट और उनके टाइम मैनेजमेंट सीक्रेट। मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अब मिलते हैं आगे ऐसे ही कुछ वैल्यूएबल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।